हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस में आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग करने गाइस। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है आज है 5/5 पोर्टल, जिसके लिए मैंने कल ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आज गाइज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में है या और स्पिरिचुअल जर्नीज में है, जैसे कि आप लोग सोलमेट हो गए या जो भी आप लोगों का जर्नीज है, उसके बारे में हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है या आप डिवाइन फेमिनिन है, जो भी है आज हम वो एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, स्पेशली ये रीडिंग आज ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स के लिए ही होगा, लेकिन फिर भी शायद यहाँ पे कुछ और एनर्जीज भी हमें मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज भी निकलेंगे। तो आपको इसको अकॉर्डिंगली देखना है। एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपके साथ यहाँ से एनर्जीज रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। एंड मैं यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी बोलूंगी, अगर यहाँ पे निकल के आता है एंड मुझे अगर गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली मैं दूंगी। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है। अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए आप जानना चाहोगे कि उनका आज के डेट का करंट फीलिंग क्या है, आज वो क्या सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आज जो पोर्टल है 5/5 पोर्टल एंड इवन आपका आज फुल मून है, इवन लूनर इक्लिप्स है, सब कुछ एक ही दिन में आ गया है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बड़े बड़े शिफ्ट होते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या चेंज उनके एनर्जी में आया है। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के एनर्जीज भी देखूंगी। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ अपने तरीके से लेना है। अगर आप फीमेल है तो आप डेफिनेटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देखिए, एंड अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है तो डेफिनेटली अपने फीमेल के साथ आप एनर्जीज देखिए। यहाँ पे मैं अलग अलग करूंगी, पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज निकालूंगी, उसके बाद डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी बताऊंगी, फिर मैं ओवरऑल बताऊंगी कि क्या होगा आपके सिचुएशन का। ठीक है गाइस, अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं रोज ऐसे वीडियोस डालती रहती हूँ। इवन लव रीडिंग्स, आपका शादी के लिए बहुत कुछ मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ। कल भी मैंने डाला था कलेक्टिव रीडिंग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। एंड चलिए, मैंने तो ऑलरेडी प्रेयर्स कर लिया है, आप लोग भी प्रेयर्स कर लो, पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव कुछ भी मत सोचो। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग, देखते हैं कि क्या है आपके ट्विन फ्लेम का एनर्जी। आज हम ये देखते हैं गाइस, ठीक है। एंड जैसे कि सभी लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कितना टफ होता है, यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिलते हैं, कितनी सारे स्टेजेस होते हैं। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको डेफिनेटली पता है, बहुत कुछ डिफरेंस रहता है, इन एंड आउट के फेज रहते हैं, रनिंग चेंजिंग का एनर्जी होता है, बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। अभी तक आप लोगों ने फेस किया है, अगर आपको पता है कि आप इस जर्नी में हैं। तो चलिए और टाइम नहीं लेते हैं, पहले निकालते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जीज और देखते हैं कि उनका एनर्जीज क्या रहने वाला है, क्या शिफ्ट आ सकता है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जीज क्या होंगे। पहले हम देखेंगे ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। चलो, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज क्या है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड मैं एनर्जी बताइए, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी आज के डेट में क्या है। इस पोर्टल के बाद उन लोगों के एनर्जीज में क्या शिफ्ट आ सकता है। जो लोग मैस्कुलिन है, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या एनर्जीज है, डिवाइन मैस्कुलिन का क्या एनर्जीज है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, king of cups, okay, 5 of pentacles। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर भी।
बाद में क्लैरिफाई करती हूँ। पहले मैं आप लोगों की भी एनर्जीज निकाल लेती हूँ, ठीक है। नीचे मैं अभी आप लोगों की एनर्जीज निकालने वाली हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, जो भी डिवाइन फेमिनिन है, जो ट्विन फ्लेम जोड़ीज में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका एनर्जीज 5-5 पोर्टल के बाद क्या रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, उनका एनर्जीज क्या रहने वाला है। जो डिवाइन फेमिनिन है उनका एनर्जीज क्या रहने वाला है। डिवाइन फेमिनिन है उनका एनर्जीज क्या रहने वाला है। जो डिवाइन फेमिनिन है उनका एनर्जीज क्या रहने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पहला कार्ड है डिवाइन फेमिनिन के लिए। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी क्या है। भले ही गाइज आप लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, बिकॉज दोनों जर्नीज में जो भी होते हैं आप एक दूसरे को ज्यादातर मिरर ही करते हैं। तो इसके लिए आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी एनर्जी में आप लोग हैं आप अकॉर्डिंगली देखिए, बिकॉज दिस इज कलेक्टिव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या निकल रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स हेल्पिंग, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या निकल के आया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहा है या किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए सेम एनर्जीज गाइस, सेम एनर्जीज यहाँ पे निकल रहे हैं आप दोनों की। ओके, मेजर देखते हैं क्या चेंज होने वाला है। मैं पहले आज कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से देख के आप लोगों को बताती हूँ मेजर ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाला है। जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट उनका ओवरऑल एनर्जी क्या होने वाला है। यूनिवर्स ओवरऑल क्या शिफ्ट आने वाला है उन लोगों के, क्या शिफ्ट आने वाला है। टावर, ओके, स्टार, वाह ग्रेट। वर्ल्ड, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। चलो वेट, मैं कैमरा को एडजस्ट करती हूँ। गाइस 1 मिनट होल्ड कीजिए। वेट गाइज 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो अभी आपको आई गेस अच्छे से दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे मुझे जो अभी तक लग रहा है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अभी मैं उनका करंट सिचुएशन यही देख पा रही हूँ। ये जो भी पोर्टल अभी आया है या इवन फुल मून है, ग्रहण है, जो भी है, ये बहुत ही ज्यादा एक इनके अंदर में एक एंजाइटी देख पा रही हूँ। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज्यादा लेकिन बहुत हद तक आप किसी भी पर्सन के लिए हो गया या किसी भी बात के लिए हो गया, इनके अंदर एक पैशन का एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जो बहुत ही ज्यादा लाइक कुछ हद तक अपने आप के साथ एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है, जिसके लिए वो अपने अंदर ही लाइक बातों को रख रहे आपके सामने। सपोज अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आपके सामने वो बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बहुत ही ज्यादा एक शायद अकेले भी रह रहे, या वो जहां पे भी रहते हैं, अगर आपको पता है आपके ट्विन फ्लेम कौन है तो शायद वो अकेले रहते हैं, तो वहां पे वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जगल कर रहे, बहुत ज्यादा स्टक है अपने लाइफ में। ओ गाइस वेट, कैंडल का वो शिट, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। चलो, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो कैंडल का फ्लेम गिर गया था तो मैंने हटा दिया। हाँ, तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है अपने लाइफ में, ये पर्सन जूझ रहा है। एंड अभी इस फुल मून के बाद हो गया या पोर्टल के बाद हो गया, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक भी करेंगे बहुत चीजों को लेके। एंड नो डाउट
ये आपके सामने एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना भी चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, आपके लिए बहुत ही इमोशनली सोचेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं। एंड बहुत हद तक अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर सकता है आज के डेट में। अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है एंड आपको अगर पता भी नहीं कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं नहीं करते हैं, भले ही ये पर्सन मैरिड हो, जो भी इनका सिचुएशन है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं जिसको वो डिनाई नहीं कर पा रहे, वो उसको छोड़ के भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये पर्सन बहुत हद तक खुद को कंट्रोल कर रहा है। एंड शायद रात रात भर ये पर्सन सो नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा इनको हेडेक हो रहा है, बैक एक हो सकता है, या आप लोगों को भी शायद ये फील हो रहा है अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, मुझे लग रहा है बहुत हद तक इनका कुछ हेल्थ इश्यू भी रिसेंटली शायद गया है, या लास्ट 1 महीने से शायद इनका कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज्यादा उसको हील करने में लगा हुआ है। मुझे लग रहा है इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, या ये कोई टीचर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, जो भी इनके प्रोफेशन है, बहुत हद तक ये जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ऐसे पोजीशन में है जहां पे इनको गाइडेंस देना पड़ता है, इनको नॉलेज देना पड़ता है लोगों को, इसलिए मैंने टीचिंग बोला। कुछ लोगों के लिए टीचिंग प्रोफेशन मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए इनका कुछ बिजनेस हो सकता है जहां पे ये फुलफिल तो है, बिकॉज ये पर्सन कैरियर ओरिएंटेड एक वर्कaholic पर्सन भी मुझे लग रहा है बहुत हद तक। शायद ये अपने फाइनेंसेस को अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस कनेक्शन का उनको वर्थ पता नहीं लग रहा है, ये इस कनेक्शन के बारे में इतना नहीं सोच रहे, ये बहुत ही ज्यादा अपने सिर्फ वर्क को लेके फोकस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके अंदर ये इमोशन भी है, इस कनेक्शन को लेके ये इमोशनली फील भी करता है, आपको कमिटमेंट देना भी चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाता है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस बन जाते हैं जिसके लिए ये पर्सन रुक जाता है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कैरियर में अभी ज्यादा बिजी है, जो भी वो करते हैं अपने फाइनेंसेस को कैसे उसमें सक्सेस लाया जाए, कैसे उसमें चेंजेस लाया जाए। वेट, मैं एनर्जी ऑरिकल से भी देखती हूँ, उसको क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है डिवाइन मैस्कुलिन के। देखिए, मैंने बताया था ना, ये बहुत ही ज्यादा अपने पैसे को लेके चिंतित है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, 2 टू वैल्यू आ गया, ये पर्सन इसमें ज्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जो फीलिंग्स है ये उससे भी जूझ रहे, ये उससे भी फाइट कर रहे। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इस पर्सन की लाइफ में कितने सारे और काम है, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन देखिए ये पर्सन एक वैन को ऐसे पकड़ के रखा है, इससे इस वैन से ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, आपके फीलिंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन इनका ये सिचुएशन बन रहा है, इनका कैरियर बीच में आ रहा है, तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले आपके बारे में सोचते भी है। एंड अगर मैं ये बात की बात कहूं कि आफ्टर 5/5 पोर्टल बोलूं तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे, इवन आज के डेट में वो बहुत ज्यादा आपको मिस करेंगे। थिंकिंग वुमन, देखिए आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, उनके एनर्जीज में, उनके सोच में आप हो। देखिए, थिंकिंग वुमन का कार्ड आया ना, हम डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज देख रहे हैं, तो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत डीप डाउन डिजायर्स रखेंगे, आपको बहुत ही नॉलेजेबल मानते हैं, आपको शायद आप दोनों सेम प्रोफेशन से हो सकते हैं, लाइक टीचिंग हो गया या कुछ और, या आपको कुछ ऐसा शौक होगा जैसे बुक्स का, लाइक बुक्स कलेक्शन, या लाइक बुक्स पढ़ना या बुक्स लिखना, कुछ ऐसे बुक्स रिलेटेड मुझे फील हो रहा है। या शायद ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है कि उनको बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत शौक है, उनको कलेक्शन रखना बहुत शौक है, ये अभी धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा है। आप शायद ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह, स्टेटस वगैरह आप डाल रहे हो बुक्स के साथ, या ऐसा कुछ आप हो सकते हैं जो ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस वजह से भी एक पर्सन, पता नहीं बुक्स का मुझे क्यों लग रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है। लेकिन देखिए, उनके सोच में आप हो, उनके दिल में आप हो, सभी जगह पे आप ही आप छाए हुए हो, लेकिन ये पर्सन बोलेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव तो है ही। एंड इवन यहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, बिकॉज आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नीज में हो। तो यहाँ पे आपको
अपने इनर वर्क के अलावा आप किसी को यहाँ पे चेज नहीं कर सकते, लेकिन आपके पर्सन बहुत हद तक चेज करेंगे आपको। अभी ये उनके ऊपर डिपेंड होगा कि उनको पता है नहीं है आप लोगों के कनेक्शन का वर्ड। फिर भी देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, Why 9 of Wands is here? Why 9 of Wands is here? 9 of Wands is here. आपका कार्ड चलो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, वो मैं आगे पढ़ूंगी। देखिए एंजल ऑफ लव, मैंने बोला है ना, ये इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन फील करते हैं। उनको ये लगता है कि ये कनेक्शन एक बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट भी हो सकते हैं। तब भी आप दोनों मिरर करेंगे एक दूसरे को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही मिरर करते हैं, डेफिनेटली हर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में मिरर तो होगा ही, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है एंड जितना मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि ये पर्सन को लग रहा है कि आपसे बेहतर इंसान इनके लाइफ में नहीं होगा एंड आपसे बेहतर एज फ्यूचर स्पाउस भी इनको नहीं मिलेगा। भले ही अभी ये मैरिड है किसी पर्सन के साथ या जो भी सिचुएशन है, बिकॉज ट्विन फ्लेम में ज्यादातर ऐसे होते हैं पार्टनर मैरिड भी होते हैं, रिलीजन कास्ट का इश्यू होता है, एज गैप होता है, बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, इवन इन सोलमेट सेम। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेंगे, आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, भले ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस जो भी वर्ल्ड। देखिए कुछ लोगों के लिए अभी ये मसला बन रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के एनर्जीज में शिफ्ट है। यहाँ पे भी हमें वर्ल्ड मिला था मेजर अरकाना में, तो देखिए एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप शायद बहुत ही लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन हैं, आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस वजह से वो थोड़े इनसिक्योर रहते हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। उनको ये लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन अभी उनका सिचुएशन ये है, ये टावर मोमेंट है, आप दोनों के बीच में अभी ये टावर मोमेंट है। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अभी आगे आ तो नहीं रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आपको स्टॉक कर रहा है। अगर ऑनलाइन आप लोग अभी भी कहीं पे कनेक्टेड है तो ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करेंगे, अभी तो करेंगे। आफ्टर 5-5 पोर्टल तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये पर्सन करेंगे, बिकॉज इनके सोच में आप हो, जो भी इनके इश्यूज है, ये किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं रहे। भले इनके आसपास अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है, इनके पास सभी कुछ, किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे रुपये घर जो भी हो गया, लेकिन ये पर्सन एक बहुत लग्जरी लाइफ भी जीता है। कुछ लोगों के लिए इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, तो बहुत ही लाइक एबंडेंट पर्सन है। लेकिन ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील करता है। ये अकेलापन इसलिए है बिकॉज आप उनके लाइफ में नहीं हो। एक टाइम में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद आप लोग उनको पहले स्टॉक करते थे, ये मुझे लग रहा है। तो अभी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी उनके अंदर है कि जो पर्सन पहले मुझे इतना स्टॉक करता था, मेरे बारे में इतना जानने की कोशिश करता था, वो पर्सन अभी मुझे कैसे इतना इग्नोर कर सकता है। तो इस बात को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे। देखिए पहले ही हमें 9 ऑफ सोर्ड्स मिल गया, भले ही इनके लाइफ में और बहुत सारे काम अभी फिलहाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस अभी आपको दे रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए स्टार आया है जो दोनों के एनर्जीज को मिला के आया, तो डेफिनेटली आप कोई बहुत एक स्टार के जैसे पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, या ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। शायद ये हमें रोज बहुत सारे लोगों के साथ इनका उठना बैठना चलता है, बहुत कुछ लग्जरीज पार्टीज वगैरह शायद ये एंजॉय करते हैं, रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कमी उनको खलती है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वो कमी है आप दोनों एक दूसरे के ही फुलफिलमेंट हो, बिकॉज आप दोनों हो ट्विन फ्लेम्स एंड जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, बिकॉज यहाँ से आपके भी एनर्जीज उन तक जाते हैं, बिकॉज आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस करते हो। अभी बोलते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या है, तभी हम रिलेट कर पाएंगे दोनों चीजों को। देखिए आप लोगों के लिए सबसे पहले आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स यू पीपल आर जगलिंग। आप लोग बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, शायद आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं। अगर आप लोग अभी सही से कनेक्टेड हो, आप लोगों की बातचीत सही से चलती है, मैं तो ही बता रही हूँ, शायद आप उनसे कमिटमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपसे भाग रहा है। लेकिन ये पर्सन ने आपको ऐसे एनर्जीज में डाला है, ना ही वो आपको कमिटमेंट दे रहे, ना ही ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे। तो इस सिचुएशन में मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस सिचुएशन में अभी फिलहाल है। दूसरा ये है, बहुत टाइम से शायद आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, लाइक 1 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल से ज्यादा हो सकते हैं, 5 इयर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिसके लिए शायद मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है उनको पता है कि
आप ऑलरेडी इस जर्नी में हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, आप उनको अपना विश कम ट्रू मानते हो, आपके लिए वही एक विश फुलफिलमेंट है। लेकिन ये पर्सन अभी क्या करे, ये पर्सन तो अपने लाइफ में ही बिजी है, आपकी तरफ कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो आप जैसे इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे वो फील आ रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन है ये बहुत ज्यादा वेट करते हुए एनर्जीज में मुझे फील हो रहा है। शायद इस 5-5 पोर्टल में आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगा कि ये इस पोर्टल में तो बहुत कुछ चेंजेस होता है, काश हमारे पार्टनर से भी हमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो इस बात का एक्सपेक्टेशंस आप लोगों का बढ़ेगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड दूसरा, डेफिनेटली कमिटमेंट तो आप लोग चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कमिट करे, आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट दे जो उन्होंने पास्ट में नहीं दिया। बिकॉज वो आपको लेके फाइट तो कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे कि ये कितने हद तक आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। डेफिनेटली आप उनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो, आप उनको अपना सोल मानते हो। आपको ऐसे लगता है जैसे वही पर्सन आपको फुलफिल करेगा। आप जैसे उस पर्सन को कोई अलग इंसान आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन तो मेरा ही होगा, लेकिन ये पर्सन मुझे कमिट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है। एंड डेफिनेटली ये इस वजह से भी आप लोगों के दिमाग में होना नॉर्मल है, बिकॉज आप लोग है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो इस वजह से आप उनसे बहुत दूर रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो आपको अभी उनके बारे में बहुत ज्यादा जानने का मन करता है कि ये पर्सन क्या सोचता है, क्या करता है, कब तक कमिटमेंट देगा। तो ऐसे इश्यूज मुझे लग रहे हैं। लेकिन ये पर्सन अभी आपसे भाग रहे, भले ही आपको स्टॉक कर रहे, लेकिन ये स्टॉकिंग आपको नहीं दिखेगा। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड यहाँ पे जो नंबर्स मुझे अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ है वो है 99। तो डेफिनेटली 999 एंजल नंबर आपको दिखेगा। वो नंबर ही है एक बहुत ही मैजिकल नंबर। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है, अपने इनर वर्क के ऊपर काम करो, आपको चेज नहीं करना है। बिकॉज इस कनेक्शन में मैजिक तो होगा। 99 हमें मिल गया है, दैट मीन्स मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डिवाइन खुद इस कनेक्शन में चेंज लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पे आपको करना है अपना इनर वर्क। आप भले ही डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर वर्क। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक आप ओवर थिंकिंग करना बंद नहीं करोगे, एंड जब तक आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दोगे इस कनेक्शन को, तभी जाके इस कनेक्शन में होगा ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आपको 444 एंजल नंबर भी दिखता है। तो यही बोला जा रहा है आपको कि एंजल्स आपके तरफ है, एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट दे रहे हैं। आपका कनेक्शन प्योरली डिवाइनली एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, तो इसमें तो कुछ इश्यू होगा नहीं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करो, बाकी यूनिवर्स आपके सामने जब सही वक्त आएगा आपके सामने सभी चीजें अनफोल्ड कर देगा, जो अभी तक आपके सामने अनफोल्ड नहीं हुआ है। एंड मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी अभी बहुत हद तक अपने कैरियर में मैं फोकस देख पा रही हूँ, इट्स वेरी मच गुड। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोगों ने शायद अपना हीलिंग ऑलरेडी कर लिया है, जो डिवाइन फेमिनिन है, एंड वो अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे, अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ में लाने की कोशिश कर रही है, लाइक एक दूसरे को। बिकॉज देखिए आप दोनों है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर कपल है, इस पावर कपल को डेफिनेटली एक दूसरे को आप दोनों टक्कर देंगे, इसलिए तो मिरर बोलते हैं, मिरर एनर्जीज बोलते हैं। तो आपके पर्सन जितनी हद तक डिवाइन मैस्कुलिन जितनी हद तक अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ करने में लगा हुआ है, इवन डिवाइन फेमिनिन भी कम नहीं है, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अभी बन गए हैं, अगर पास में आप लोग नहीं थे। एंड अभी आप लोग बहुत ज्यादा कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मैं फिर भी देखती हूँ एनर्जीज आप लोगों के भी, एनर्जी ऑरिकल से, कि आप लोगों का क्या सिचुएशन बन रहा है। यहाँ से देखते हैं जो डिवाइन फेमिनिन है उनका एनर्जीज मैं देखती हूँ, यहाँ से भी और अच्छे से देखती हूँ। जो डिवाइन फेमिनिन है उनका जोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्पेशली एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। तो ये इसलिए भी बहुत ही ज्यादा लाइक स्टबर्न बिहेव भी दिखा रहे।
चलिए अभी देखते हैं जो डिवाइन फेमिनिन है उनका एनर्जीज क्या है। वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? ट्रैप्ड इन फियर। देखिए आपके मन में फियर है, आपके मन में डर है, बिकॉज आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा। आपको इस बात का डर है कि क्या काश मेरे लाइफ में ये पर्सन होगा, कि ये पर्सन मेरे लाइफ में सच में आएगा। लाइक ऐसे बहुत सारा ओवर थिंकिंग आपके मन में अभी फिलहाल चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अपने देखिए यहाँ पे भी ये एनर्जी निकला था 9 ऑफ सोर्ड, जहां पे मैं बता रही थी कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में ओवर थिंक कर रहे हैं। देखिए आपका भी सेम एनर्जी निकला है, ट्रैप्ड इन फियर। आप लोग भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे लग रहा है, आप लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है। हेडेक, बॉडी एक, पेट दर्द, लेग पेन, ये सब कुछ तो नॉर्मल है, ये सब कुछ अभी आप लोगों का चल रहा है। देखिए कैसे मिरर कर रहे हैं, पहले कार्ड ने ही हमें क्लैरिफाई कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया है। कुछ लोगों के लिए उनके बर्थ डेट या आपके बर्थ डेट 8 हो सकते हैं, एंड 29 यहाँ पे किसी का एज हो सकता है, किसी का 31 एज हो सकता है आपके पार्टनर का। मेमोरीज ऑफ लव। देखिए मैं वही बता रही थी कि आप पास की मेमोरीज को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जो डिवाइन फेमिनिन है, आप बहुत ही ज्यादा एबंडेंट है, आपके वीनस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस वजह से आप एबंडेंट तो है। आपके लाइक फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, लाइक पास से भी ये हो सकता है कि आप बहुत ही एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ही एबंडेंट है, बहुत अच्छे से लाइक आपका ग्रोथ हुआ है, कुछ भी इश्यूज आपको फेस करने को नहीं मिला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मेमोरीज है जो अभी भी आप मीन्स भूल नहीं पा रहे। आप चाहो तो आप इसको भूल सकते हो, लेकिन आप वो लाइक आप एक ऐसे एनर्जी में हो कि आप ट्राई तो कर रहे, बहुत हद तक आप ट्राई कर रहे अपने आप को। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, मैं तो ही बता रही हूँ, आप बहुत हद तक ट्राई तो कर रहे कि आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन जब आप शायद अकेले रहते हैं या जब इनके जैसे एनर्जीज में रहते हैं, जब अकेले रहते हैं, तो शायद आपको वो पास्ट की बातें याद आता है, जो आपके लिए अभी बहुत ही एक अच्छा मेमोरी बन के रह गया है, जिसको आप हकीकत में मीन्स करना चाहते हैं, उसको आप लाना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हो रहा है। देखिए डिस्ट्रप्शन, 2 बार टावर आया है, यहाँ पे टावर, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन। तो देखिए बहुत लोगों के लिए मैंने क्या बोला है कि आप लोग अभी कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या शायद ऑलरेडी आपके पर्सन कहीं पे मैरिड है, जिसके लिए भी आपको ये लगता है कि इस कनेक्शन का तो कुछ होने नहीं वाला, ये कनेक्शन कुछ नहीं होगा बाद में जाके। तो हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको शायद 6-9 नंबर बहुत ज्यादा दिखता है। ये डेफिनेटली एक दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने का नंबर है 6-9, जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, जो बहुत ही जल्दी बैलेंस में आने वाला है। तो ये मुझे लग रहा है। ओके गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए। देखिए मैं क्या बता रही थी, फार्म फाउंडेशन, मैंने बताया था ना कि आप लोग शादी का कमिटमेंट चाहते हैं। आप ये चाहते कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, लाइक रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, जो भी डिफरेंस है, तो आप यही चाहते हो कि सारे डिफरेंसेस आप लोगों का दूर हो जाए, आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो जाए। देखिए यहाँ पे अगेन 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एंजल्स, डिवाइन तो डेफिनेटली साइंस दे रहे हैं, तो आपको इस साइंस को देखना है। आपका रीयूनियन भी होगा, यहाँ पे आपका फैमिली भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने इनर वर्क के ऊपर ही फोकस करना है। आप किसी भी आपको वेट नहीं करना है। यहाँ पे जो वेट आप अभी कर रहे हैं, आप जो स्टक एनर्जी में है, आपको उसमें नहीं रहना। होप, देखिए फिर से 2 बार स्टार आया है गाइस, माय गॉड। देखिए ये स्टार, ये भी स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, इनका खुद का भी कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, मेरे व्यूवर्स का भी हो सकता है। आपका कुछ लाइफ पर्पस है जिसके लिए आप दोनों को एक साथ मिलके काम करना है। उनको अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है, आपको अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है। इसके लिए तो बताते हैं कि ट्विन फ्लेम दोनों का साथ में ग्रोथ होता है, तो डेफिनेटली आपको भी अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया है। आप सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बैलेंस रखो, ताकि आपके कनेक्शन में बैलेंस आए, एंड बैलेंस तो डेफिनेटली आएगा गाइस। देखिए फर्टिलिटी, एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये कार्ड देखिए
एक शादी, कमिटमेंट, मैरिज, बच्चे, ये सभी को दिखाता है, एक एबंडेंट लाइफ को दिखाता है। तो आप दोनों की लाइफ एबंडेंट होंगे गाइज। यहाँ पे 3 नंबर देखने को मिला है, शायद आप लोगों को 3 नंबर भी दिखता है, जो एक बैलेंस की बात करता है। आपको ये भी बोला गया है कि यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी आप जो ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको उसको बंद करना है। देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए, आपको यहाँ पे खुद के लिए भी खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि पार्टनर का वेट करो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन जब आएंगे आप तभी अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब तक आप होल में रह के आप वेट करोगे। नो, आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वेट करोगे तो ये कनेक्शन ही स्टक हो जाएगा। एंड जितना आप वेट करोगे, जितना आप चेस करोगे, ये कनेक्शन उतना ही आपसे दूर चला जाएगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये तो है। एंड आपके जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली वो आपको कमिट भी करेंगे। आपका शादी, मैं इवन आपको फ्यूचर तक बता रही हूँ, बिकॉज इस कार्ड ने मुझे ऑलरेडी बता दिया। एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ से ट्विन फ्लेम्स है गाइज। आप लोग पास्ट लाइफ से ट्विन फ्लेम्स है। ध्यान से सुनिए ये बात। एंड ये बहुत कुछ आप लोगों का कर्मा अभी भी है, जिसको आपको भी क्लेंस करना है एंड आपके पर्सन को भी क्लेंस करना है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है शायद आप लोग ऑलरेडी अपना हीलिंग कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी अपने आप के ऊपर काम करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो मैंने बोला है। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी उनका एवेकनिंग चल रहा है, अभी भी उनको बहुत कुछ बातों का क्लैरिटी अभी भी उनको नहीं है। तो ये तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगा गाइस। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर जो डिवाइन फेमिनिन है, शायद उनका हार्ट चक्र अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। आप लोग कंप्लीटली हील्ड अभी तक नहीं हुए हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है, अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करना है, आपके सेक्रल चक्र के ऊपर काम करना है, जो ज्यादातर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में माना जाता है। लेकिन जो भी है, आपको बाकी चक्रास को भी बैलेंस करना है, बिकॉज आपके अंदर जो एनर्जी है इन एंड यांग, तो आपको इन दोनों को ही बैलेंस करना है। ठीक है, तभी जाके आपका सही मायनों में रिकंसिलिएशन होगा विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन और विथ योर डिवाइन फेमिनिन, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या है। तो इसके लिए हम लेंगे इस डेक से ये क्या है गाइडेंस। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। गाइज, अगर आप अभी आए हैं इस रीडिंग पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। इस कनेक्शन में क्या चेंज आने वाला है आफ्टर 5/5 पोर्टल। इस कनेक्शन में क्या चेंज आने वाला है यूनिवर्स। इन दोनों के कनेक्शन में, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कनेक्शन में क्या आने वाला। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, नहीं लेती हूँ। इस कनेक्शन में क्या चेंज आने वाला है। क्रिएटिविटी, देखिए अगेन 3 नंबर का कार्ड है गाइस। मैंने क्या बोला, ये कनेक्शन बैलेंस में आएगा। सबसे पहले आपको खुश रहने के लिए गाइडेंस आया है। डेफिनेटली आप जो भी देख रहे हैं, आप मेल फीमेल जो भी आप लोग देख रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो हॉबी है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको उसको पहले पूरा करना है गाइज। आपको किसी को यहाँ पे चेज नहीं करना है। जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं, आप जितना चेज करोगे उतना ये कनेक्शन दूर भागेगा आपसे। एंड जो हो भी रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, शायद आउटसाइडर। देखिए यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि बहुत हद तक शायद आप खुद को बहुत अकेला फील भी करते हैं। आप लोगों को ये लगता है जैसे इस कनेक्शन में कुछ नहीं होगा आपको, जैसे इस कनेक्शन के लिए फ्यूचर आप दोनों का कुछ है ही नहीं। इस कनेक्शन को जैसे आपको किसी ने स्टक करके रख दिया है, आपको ये फील हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। थंडर बॉल, देखिए फिर से टावर का कार्ड। तो एक पॉजिटिव टावर मोमेंट, ये एक पॉजिटिव टावर मोमेंट होगा गाइस। तो एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। 1616 मुझे देखने को मिल गया है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। हीलिंग, देखिए इस कनेक्शन में हीलिंग आएगा और ये ओवरऑल मैसेज है गाइस, हीलिंग। तो ये बोला गया है यू नीड टू फोकस ऑन योर हीलिंग। आप मेल, आप डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन जो भी अभी देख रहे हैं, आप अपने ऊपर अपने आप को हील करो, अपने एनर्जीज को चेंज करो। आपको चेंज नहीं करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है। अपना इनर वर्क करो, हार्ट चक्रा को हील करो, सारे चक्रास को बैलेंस करो, सेल्फ लव करो, अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो गाइस। तभी यूनिवर्स डिवाइन आपकी लाइफ में ये पर्सन, देखिए गोइंग विद द फ्लो। देखिए यूनिवर्स ने आपको बोल दिया है, आपको गोइंग विद द फ्लो के एनर्जी में रहना है गाइस। आपको चेंज नहीं करना है,
आप अभी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पे आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। फिर से यहाँ पे 5 नंबर देखने को मिला है, पहले भी हमें 5 मिला है, तो 555 पोर्टल ही है। एंड देखिए 55 नंबर भी हमें मिल गया है, एंजल नंबर, जो यही बात करता है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट तो आपके लाइफ में आने वाला है। एंड आज का टाइम बेस्ट टाइम है, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। नोथिंगनेस, देखिए आप बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचना है। अभी आप जितना सोचोगे उतना इस कनेक्शन में निगेटिविटी आएगा। बिकॉज देखिए आपके माइंड में ही अभी कंप्लीटली ये अंधेरा छा गया है, आप जैसे रोशनी को आप देख ही नहीं रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे आने वाले वक्त में। अंडरस्टैंडिंग, देखिए आपको यहाँ पे समझना है। आप जो भी देख रहे हैं, सॉरी गाइस बैकग्राउंड साउंड के लिए, यहाँ पे लाइक पास में कुछ फंक्शन है तो बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा है। देखिए आपको इस अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आना है। आपने जैसे अभी खुद को कैद कर लिया, देखिए ये बर्ड यहाँ पे उड़ सकता है बाहर, यहाँ पे ये खुला हुआ है, लेकिन इस बर्ड को ये लग रहा है कि इसको जैसे किसी ने यहाँ पे कैद करके रखा है, जो अभी आप लोगों का एनर्जी है। तो आपको ऐसे नहीं रहना है यहाँ पे, आपको अपने आप को यहाँ पे लाइक इस कैद से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे भी देखिए आउटसाइडर का एनर्जी, यहाँ पे ये लॉक खुला हुआ है, लेकिन इस बच्चे को ये लग रहा है कि ये लॉक यहाँ पे बंद है एंड ये अंदर ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये चाहता तो ये इसको हटा के ये बाहर निकल सकता है, लेकिन ये वो कर नहीं रहा है, बिकॉज ये आप लोगों का ओवर थिंकिंग है। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है गाइज। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, बहुत डीप इनके मैसेजेस होते हैं। शेयरिंग, देखिए आपको खुद को ओपन अप करना है, खुद को दुनिया के सामने मीन्स खुद को ढालना है, अपने एनर्जीज को लाइक आपको इन बेड़ियों को तोड़ना है। अभी आप ये जो बेड़िए में आप बैठे हुए हैं स्टक करके, बार बार आपको अपनी एनर्जीज को ही चेंज करने के लिए बोला। देखिए कंट्रोल, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको इसको रिलीज करना है। सेपरेशन, आपके अंदर बहुत सारे लाइक आपका हो सकता है, आपके पर्सन का एनर्जीज हो सकता है, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप वैसे लीजिए। लेकिन ज्यादातर मैं ये आप लोगों के लिए बोलूंगी, बिकॉज आप कोई डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक जैसे किसी ने आपको जकड़ के रखा है। यहाँ पे देखिए इस पर्सन को जैसे इस रस्सी ने, इन सभी चीजों ने इनको जकड़ के रखा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सारे आपके मन के थॉट्स है। देखिए नीचे है सिजोफ्रेनिया, तो मैं क्या बताऊं, एक के बाद एक आपके लिए मैसेज निकल रहा है। लास्टली क्या है, अबंडेंस। देखिए इस कनेक्शन में अबंडेंस होगा, कमिटमेंट होगा, शादी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा गाइस जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने इनर वर्क के ऊपर काम करोगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों के एनर्जीज में एंड आपके पर्सन के एनर्जीज में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे इस 55 पोर्टल के बाद। एंड जो मैंने बताया है बहुत लोगों को ये देखने को भी मिलेगा आफ्टर 55 पोर्टल, ठीक है। तो ये मुझे बहुत हद तक आप लोगों के एनर्जीज लग रहा है अभी तक, जो मैं यहाँ पे रिलेट, अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर आपके एनर्जीज ऐसे है तो डेफिनेटली आपके पर्सन के एनर्जीज भी वो होंगे। तो या इस कनेक्शन में आगे चेंज आएगा, तो आप जितना अपने ऊपर इनर वर्क करोगे उतने चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में। तो दिस इज ए कलेक्टिव रीडिंग गाइस, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए था। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बहुत लोगों के लिए यही है कि अगर आपको हीलिंग सेशंस हो गया, अगर आपको टैरोट सीखना है, टैरोट क्लासेस लेना है, तो वो भी मैं यहाँ पे करती हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस बहुत ही कम है। एंड आप हाफ फीस में भी आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एडमिशंस में नहीं ले रहे हो, तो इसके लिए बस कुछ लिमिटेड सीट्स है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड यहाँ पे जो भी बेसिक्स जितना आता है मैं सभी यहाँ पे कवर करके दे दूंगी। ये 15 डेज का होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग उसके लिए बुक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है प्लीज फॉलो द गाइडेंस, ठीक है गाइस। बाय, टेक केयर।